स्वागत है दोस्तों आज के इस टॉपिक में। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में प्रोनाउन के अंतर्गत तीसरा प्रोनाउन पढ़ेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन को हम दृढ़तावाचक सर्वनाम, जोरदार सर्वनाम या सशक्त सर्वनाम भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन में अगर हम देखें तो पढ़ेंगे, एन एम्फैटिक प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन सच एज माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, etc। यानी कि जैसा कि हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखे थे कि सेल्फ फॉर्म लगा हुआ था, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्वेज, देम सेल्वेज, यानी प्लूरल के लिए सेल्फ में जो हम एफ को हटाएंगे तो भी एस हो जाता है, सेल्वेज। तो इसमें भी आपका सेल्फ फॉर्म लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या होता है कि देखिए, दैट इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन टू विच इट रेफर्स ऑर्डर टू शो एम्फैसिस। एम्फैसिस मीन्स दृढ़ता या जोर दिखाने के लिए। कहने का मतलब कि जो यूज्ड इमीडिएटली प्रयोग किया जाता है तुरंत, आफ्टर द नाउन यानी नाउन के या प्रोनाउन के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है, टू विच रेफर इन ऑर्डर टू शो एम्फैसिस, यानी ऐसा दिखाने के लिए, यानी जोर दिखाने के लिए, दृढ़ता दिखाने के लिए नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद इसका प्रयोग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में कभी कभी अंतर पूछता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पे पड़ता है, और इसमें जो होता है एम्फैटिक प्रोनाउन में, इसमें कर्ता पर जोर पड़ता है, यानी जिस शब्द पे जोर पड़ता है उसमें आपका दृढ़ता सर्वनाम हो जाता है। जैसे हिंदी में इसको अगर थोड़ा समझ लीजिए, जोरदार सर्वनाम वह सर्वनाम है, यानी सशक्त सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसे संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम पर जोर देने के लिए जैसे प्रयुक्त, जैसे आई माई सेल्फ कट द ट्री, मैं खुद पेड़ को काटा। ठीक, यू आवर सेल्वेज वेंट टू द मार्केट, मतलब हम सब सेम बाजार गए। तो इसको उदाहरण से हम देखते हैं। चलिए, एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम का जो कुछ एग्जाम्पल है, आई माई सेल्फ थिंक दैट प्रेसिडेंट डूइंग ए ग्रेट जॉब। ठीक, मैं खुद समझता हूँ कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहने का मतलब जोर पड़ रहा है कि मैं भी स्वयं समझता हूँ कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अच्छा कार्य कर रहे हैं। द फ्लाई इटसेल्फ फाउंड इट्स वे आउट द डोर, यानी द फ्लाई मतलब मक्खी, इटसेल्फ फाउंड इट्स वे आउट द डोर, स्वयं अपना रास्ता स्वयं प्राप्त की पाई, यानी फ्लाई इटसेल्फ फाउंड इट्स वे, मक्खी ने स्वयं अपना रास्ता ढूंढा। ठीक, मक्खी ने स्वयं अपना रास्ता ढूंढा बाहर जाने का, यानी घर से बाहर जाने का, दरवाजे से अपना रास्ता स्वयं ढूंढा। यू योरसेल्फ असर्ट मी दैट द प्रोजेक्ट वाज फिनिश्ड। ठीक, इसमें देखिए, यू योरसेल्फ, फ्लाई इटसेल्फ, माई सेल्फ, वी और सेल्वेज, दे देम दे सेल्वेज, इस प्रकार से, यानी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद लगा रहता है आपका या एम्फैटिक प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इस तरह से होता है, लेकिन वह जैसे वहाँ पर ही वेंट टू द मार्केट हिमसेल्फ, स्वयं बाजार गया, इस तरह से होता है। तो यू योरसेल्फ एश्योर्ड मी दैट द प्रोजेक्ट वाज फिनिश्ड, यानी आपने मुझे स्वयं एश्योर्ड किया था, निश्चित किया था, सुनिश्चित किया था, दैट माने कि प्रोजेक्ट जो है, कार्य जो है, फिनिश्ड पूरा हो गया है, पूरा हो गया था। ठीक, ये आपका स्वयं प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है, तो उसको हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा जोर देकर जब कोई बात को
किया जाता है स्वयं के लिए, खुद के लिए, तो वहाँ पे आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर क्लियर हुआ होगा तो ठीक है, नहीं थोड़ा आप किताब का सहारा ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।